नमस्कार। आज हम वेदों की अंतिम कड़ी के बारे में जानेंगे, जहां ज्ञान का सबसे गहरा द्वार खुलता है। संहिता ने हमें मंत्रों का ज्ञान दिया, ब्राह्मणों ने यज्ञ का विधान समझाया, आरण्यकों ने साधना का मार्ग दिखाया और अब हम पहुंच गए हैं उपनिषदों तक। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास बैठना, अर्थात गुरु के चरणों में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वही उपनिषद कहलाता है। ये ज्ञान साधारण नहीं था। ये केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, बल्कि साधना, अनुभव और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, परंतु मुख्य रूप से 11 उपनिषद सबसे प्रसिद्ध है। इन्हीं में जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्य छिपे हैं। यहाँ चर्चा होती है आत्मा और परमात्मा की, ब्रह्मा और जीव के संबंध की और उस अद्वैत सत्य की जहाँ सब कुछ एक ही है। उपनिषद हमें बताते हैं कि हमारे भीतर जो आत्मा है वह कोई छोटी सी चिंगारी नहीं, बल्कि उसी परम सत्य की झलक है जिसे ब्रह्मा कहा गया है। अर्थात हम उससे अलग नहीं हैं, हम उसी ब्रह्मा के अंश हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। इस सत्य को समझाने के लिए उपनिषदों में कई महावाक्य दिए गए हैं। आइए 4 सबसे प्रसिद्ध महावाक्यों को सरल भाषा में समझते हैं। पहला महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। इसका अर्थ है मैं केवल ये शरीर या मन नहीं हूँ, मेरे भीतर जो चेतना है वही ब्रह्मा है। ये वाक्य हमें आत्म गौरव का अनुभव कराता है और ये समझाता है कि हमारी असली पहचान परमात्मा से अलग नहीं है। तत्वमसि, तू वही है। ये वाक्य गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं। मतलब, हे शिष्य, तू उसी ब्रह्मा का अंश है। तू केवल नाम और रूप नहीं, बल्कि वही परम सत्य है। अर्थात हर व्यक्ति, हर जीव में वही ईश्वर विद्यमान है, चाहे उनके रूप अलग अलग ही क्यों ना हो। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये वाक्य बताता है कि जो चेतना हमें जीवित रखती है वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा कोई दूर आकाश में बैठे हुए देवता नहीं, वह हमारी हर सांस में, हर विचार में, हर जागरूकता में उपस्थित है। हमारी चेतना ही ब्रह्मा है। अयम आत्मा ब्रह्मा, इसका अर्थ है अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि वही पहचान तुम्हें ब्रह्मा से मिला देगी। एक छोटी सी कहानी इस सत्य को सुंदर रूप में समझाती है। कहते हैं एक बार एक बालक ने अपने पिता से पूछा कि हे पिताश्री, ब्रह्मा क्या है? क्या वह बहुत दूर आसमान में रहते हैं? तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, ब्रह्मा दूर नहीं है। जैसे इस वटवृक्ष का विशाल पेड़ एक छोटे से बीज में छिपा रहता है, वैसे ही ब्रह्मा तुम्हारे अंदर भी है। ये सुनकर बालक समझ गया, परम सत्य बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि भीतर अंतर्मन में है। उपनिषद हमें ये सिखाते हैं कि असली धन, असली शक्ति और असली पहचान हमारी आत्मा में है। हमें दूसरों को अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा में वही परमात्मा है। जो सत्य भीतर है वही बाहर है, और शांति पाने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन में भीतर झांकना होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम तनाव और उलझनों में खो जाते हैं, तो उपनिषद की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि तू वही है, तत्वमसि। तो दोस्तों, ये था चौथा अध्याय, उपनिषद, आत्मा और ब्रह्मा का रहस्य। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे इनकी शिक्षा ने आगे चलकर भारतीय दर्शन की 6 महान शाखाओं को जन्म दिया: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तब तक याद रखिए, आप सिर्फ शरीर या नाम नहीं हैं, आप वही हैं। अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद।